हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज के सेशंस की गाइडलाइन बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to fix or advise or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust all of us, each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. इसी के साथ मैं आप लोगों को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोगों को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्वाइवर्स, पेशेंट्स, केयर गिवर्स और कई लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि ये सेशन मेजरली हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड जो भी लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग अपनी जो क्वेरीज हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार सेशन के डिस्कशन के बाद हम लोग वन बाय वन आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिर आज के सेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में हमारे साथ है मिस्टर आर्यन, जो कि एंडोडर्मल कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Aryan was diagnosed with stage 4 endodermal cancer and underwent several rounds of chemotherapy. He faced several side effects such as hair loss, weakness, and loss of taste. Despite the difficulties, he drew inspiration to battle with cancer and made significant healthy lifestyle changes. Aryan encourages patients to seek treatment promptly and to take an active role in their treatment by seeking multiple opinions when necessary. We will also be learning about the valuable lessons that he learned throughout his journey, and he also advises patients to not to panic upon receiving a diagnosis, as the medical facilities are advancing, and to focus on their physical and mental well-being. So very well said, Mr. Arun. Thank you so much for this wonderful message. एंड आपने जो मैसेज दिया है दैट अब पैनिक इतना ज्यादा जैसे पहले तो लोगों को लगता था कि अब क्या होगा या कैसे वो ठीक होंगे, बट अब इतने ज्यादा एडवांसमेंट्स हैं, इतनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सो या डेफिनेटली काफी अच्छा मैसेज है। सो हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डायग्नोसिस कैसे हुआ? ओके, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो ये सारा स्टार्ट हुआ अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर अगो, 1.5 ईयर अगो। सो 2021 के दिसंबर में आई वाज इन तमिलनाडु से मैं एक प्रोग्राम अटेंड करके वापस आया था। एंड समवन एडवाइज मी कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, जॉगिंग वगैरह करो। तो इंस्टेंटली आई स्टार्टेड डूइंग दैट। प्रीवियसली मेरे को थोड़ा सा इश्यूज होता था बिकॉज कंटिन्यूअस कफिंग होती रहती थी। सो आई डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट। तमिलनाडु में थोड़ा टेम्परेचर हाई भी रहता है एंड देन उस इट वाज अराउंड दिसंबर। तो आई रिटर्न बैक टू वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे थोड़ा ठंड भी रहता है, तो इसके वजह से मेरे को लगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये कफिंग और भी ज्यादा हो गई है। बट देन आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग. And then in January, what happened was I was jogging one fine day, and then शाम में जब मैं वापस आया, so उसके बाद फिर after a brief period of resting for like 30 minutes, उसके बाद फिर मेरे chest में pain होना start हो गया। and luckily I had a oximeter with me, क्योंकि कोरोना वगैरह हुआ था तो हम सभी लोगों ने खरीद के रखा था। so check करने पर I found कि 130 140 was my heart rate, and that was obviously not normal. I did not know that back then. तो वो चेक करने पर हम लोग थोड़ा पैनिक करने लगे क्यों इतना हार्ट रेट वगैरह ये हो रहा है, but there was no chest pain. But as time passed by, after a few minutes, chest started paining also. So we rushed to the nearest hospital. Hospital में जाने पर उन लोगों ने एक ECG किया। ECG में obviously उनको हार्ट रेट एबनॉर्मल दिखा। Then they admitted me. And they told me I had a heart attack. And उसके बाद फिर मुझको 5 या 6 दिनों तक वहाँ पे रखा गया। I'll tell you the problems that I faced after I complete this. So what happened was after 6 days उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने पर रीजन दिया गया कि मुझे क्रॉनिक न्यूमोनिया हुआ था
and that was the reason why मेरे lungs में भी थोड़ा सा scan वगैरह करने पे शायद there were some marks, so लग रहा था water fill हो गया and all. So I had chronic pneumonia according to them. So then I went back home and luckily क्या हुआ कि last दिन जब मुझे discharge करने वाले थे वो लोग, तो उस दिन एक जनरल फिजिशियन ने भी मुझे विजिट किया कि चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो चेस्ट एक्सरे भी होना चाहिए. लकीली उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया था. आई हैड द रिपोर्ट विद मी, सो मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया अपॉन माय इंसिस्टेंस ओनली, बिकॉज ठीक तो कुछ हो नहीं रहा था. लेटर आई फाउंड आउट कि उन्होंने पेन किलर ही चढ़ाना ठीक समझा, पेन किलर चढ़ा के, so there was no solution, they were only administering पेन किलर्स. So when I returned back home, मैंने और मेरी बहन ने रिपोर्ट को पढ़ा. then we सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी थे, so obviously समझ तो आता नहीं था हमें. So with the help of Google वो हमने and with the help of a few doctors हमने वो पूरे रिपोर्ट को डिसाइफर किया हुआ क्या है exactly. So finally हमें पता चला that शायद कैंसर हो सकता है. There's a tumor, it can be malignant, it can be benign. तो tumor हो सकता है, but then checkup is important. So the next step was biopsy. So someone advised us obviously get a biopsy done. So the first name that came to my mind regarding the list of hospitals was Tata, obviously, because काफी सारे reasons है, financial as well as their commitment towards charity, their modern technology and all. So my mother had cancer too. उनका treatment हुआ था टाटा मेडिकल हॉस्पिटल में, TMH में, मुंबई में. So मुंबई में प्रॉब्लम होती थी बिकॉज रहने की कोई अच्छी अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पर, एंड इट्स एन ओल्ड हॉस्पिटल, आसपास से बहुत दूर जाना पड़ता है रहने के लिए. सो वी डिसाइडेड कि कोलकाता में देयर इज एन इक्विवेलेंट टाटा आउटलेट, एंड उस पे हमने एडमिट मैं हुआ. उसमें फिर मेरी बायोप्सी हुई, एंड देन वी फाउंड आउट कि मेरे को एक ट्यूमर था लेफ्ट लंग एंड हार्ट के बीच में, and the size was pretty big. It was this big, something of sort of a tennis ball, 7 centimeters in diameter. So that was what was pressing my heart, जिसके वजह से हार्ट अटैक हुआ था. So जो डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट, he started panicking of sorts, and he told me to get admitted instantly. The very next day I got admitted, and chemotherapy was administered. My chemotherapy comprised of 5 दिन chemotherapy, 5 to 6 days, 12 hours per day. It varies from person to person, and the administering of chemo also varies, the dosage. So mine was 5 days, 12 hours per day. So that started in March the previous year. Eventually I had 4 rounds of chemo. Then luckily the size of the tumor started reducing, so then they were confident that surgery se theek ho jayega. So then I had an open chest surgery, if you can call it like that, jaise open heart surgery mein hota hai. So they cut in between and then they opened it and then they removed the tumor, and उसके बाद एक precautionary chemotherapy round हुआ, फिर वही 5 दिन and 12 hours per day. So finally ये treatment complete हुआ. That was in July previous year, and yes, I did face complications because of the chemo, because of the surgery, and finally फिर September October तक I started feeling a bit not normal, I can say, but हाँ ठीक है, it was much better than what I was facing before, and here I am now. So I'd like to highlight 2-3 basic points that most cancer patients seem to ignore. पहला तो है first responder is very important. First response towards your treatment, towards your diagnosis. Sorry. So that is basically once देखिए कैंसर का कोई एक symptom होता नहीं.
आपको बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर्स बट यस दे आर देयर टू अर्न फॉर द हॉस्पिटल फॉर देमसेल्व्स राइट एंड दे आर आल्सो उनको काफी सिखाया भी जाता है कि किस तरह पेशेंट को डील करो, किस तरह थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग करो. दिस इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट यस दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आप खुद रिपोर्ट पढ़ो. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों का होता है कि बहुत पैसा है तो दे, दिस इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट स्टिल बहुत पैसा है तो दे स्टार्ट मूविंग टू Vellore and it's not bad but still you've got to be aware about what treatment you are getting. So आप the first response is very important. First step is obviously biopsy. वो करवाने के बाद जब आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर है देन आप खुद भी सर्च करो कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं. ऑब्वियसली यू गो टू द डॉक्टर. लकीली अगर आपका उतना सीरियस सिचुएशन नहीं है सो दे कैन सर्जिकली रिमूव द ट्यूमर. Then there is obviously radiotherapy, there's hormone therapy and all also, but the three prevalent ones are radiotherapy, chemotherapy and surgery. तो आप अगर लकी हो तो लकी इन द सेंस अगर ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए तो सर्जरी के ऑप्शन को डॉक्टर प्रेफर करते हैं. इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो रेडियोथेरेपी होता है. एंड देन देयर आर मिक्सचर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो, जैसे मेरे केस में कीमो हुआ फिर सर्जरी हुआ. एंड देन देयर इज कीमोथेरेपी ऑब्वियसली जिसके बारे में हम सभी को पता है. So chemotherapy is a very painful process. I'm not lying. Luckily, I was maybe because of my young age. I'm 27 now. I was 26 when I was diagnosed. So maybe because I was young, तो मेरे body ने झेल लिया. But my mother, I've seen my mother suffer from it. मुंह से खून बहना and she was like 70 kgs, 65 kgs or something. By the end of her treatment, she was like 40 kgs or something max. So it was a drastic change. And as I said, मुंह से खून बहना and all. And hair loss बहुत common problem है. It's not a problem per se. Maximum लोग का वापस आ जाता है बाल. And loss of taste is very common. फिर भूख नहीं लगेगा is very common. Then I also had chronic constipation. So you won't be able to excrete. So they give you medicines for that. And that is also very dangerous because the poison keeps building in your body. And थकावट लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, you lose all the interest in life. And then there is the mental aspect. So mentally obviously आपको थोड़ा खराब लगेगा कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खराब लगेगा कि कैंसर हो गया है, क्या होगा नहीं पता. And then in India people थोड़ा वो ज़्यादा ही this is a slang or something, but थोड़ा हाई तौबा ज़्यादा ही मचाते हैं कि कैंसर हो गया and all. So as the host said before, I suggest panic नहीं करना चाहिए because cancer पहले जैसा रहा नहीं है that it's a chronic disease. जिसको हो गया वो तो खत्म उसकी कहानी, वैसा नहीं है. The treatments are very advanced now and maximum लोग cancer से उभर के निकल ही जाते हैं. There are some people who जो नहीं फेस कर पाते हैं मे बी बिकॉज जिसके एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व इसके तीन मेन रीजंस होते हैं. पहला बिकॉज उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, सी ट्यूमर कीप्स ग्रोइंग, it starts affecting your different organs. I had stage 4. It affected my heart, it affected my upper lung, it affected most of my chest area. So they had to cut out the heart ka outer layer, pericardium. They had to cut left lung ka up upar wala layer, so I don't have my full lung, I don't have my full heart, and they put a mesh around my heart. So obviously thoda complicated hota hai. And but it's not impossible. But the advice that I'm trying to give is ki don't panic. But obviously it's very tough for lot of variety of people. तो पहला उसमें तो ट्रीटमेंट ही हो गया, कीमो एंड ऑल काफी टफ होती है. फर्स्ट रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर इज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. बहुत लोगों को लगता है कि बहुत पैसे लगेंगे, तो इट्स अ रियलिटी, काफी पैसे लगते हैं. मेरे भी ट्रीटमेंट में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट close to 15 lakh lag gaye the, including the surgery or 15 or something, a bit more than that. Then agar aap bahut bade hospital mein agar jao, by bade I mean private hospitals who have a lot of charges for all these treatments, to aram se aapko 20-25 lakh lag jate hain. So काफी सारे NGOs हैं जो fundraising में help करते हैं. Then there are a lot of, like in my case,
जब I was diagnosed with this thing last year January February, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे ट्रीटमेंट कराने के। So what I did was एक कीमोथेरेपी का बस मेरे पास पैसा था। Then what I did was someone advised me obviously कि let's do an online fundraising for you. So luckily it worked out for me and कुछ 6 लाख 7 लाख रुपए रेज हो गए and post that I received financial assistance from PM CARES Fund. So there's no dearth of options financially. आप पैसे arrange कर सकते हो। PM तो एक option है, then there is CM fund, then there is अलग-अलग state में there is this health minister का fund, then there is children के लिए अलग fund, women के लिए अलग fund. तो governmental funding का आप अगर थोड़ा सा breakup निकाल लो, whoever is facing this disease, then it will not be very difficult to arrange the finances. And last जो problem होते हैं वो don't depend too much on your doctors. See, we in this day and age of Google and whatnot, आप खुद से भी बहुत चीजें सर्च कर सकते हो and आप अपना डायग्नोसिस आप खुद भी डायग्नोसिस तो नहीं बट अपने ट्रीटमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो कम से कम what this medicine means, what exactly it is going to do. Like in my case, January में जब मेरे को वो medicine मिला था, I googled it. Then they didn't tell me that they are administering me painkillers. तो मेरे को Google करके पता चला कि painkiller चढ़ा रहे मेरे को 5 दिनों से. So then I requested the doctor, please मेरे को discharge कर दो. And मेरे वहाँ 6 दिन का बिल था was like 2-3 lakh. And post that मेरा पूरा ट्रीटमेंट 15 लाख में हो गई. 10 से 15 लाख के अराउंड 15 लाख के अराउंड। सो टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कभी भी डॉक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा तो करो, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करो एंड 5-6 डॉक्टर के पास मत जाओ। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली बायोप्सी का रिपोर्ट आप खुद पढ़ो। इन माय केस मैंने भी खुद ही पढ़ा था, मैं कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने नहीं गया था, हॉस्पिटल में था बट रिपोर्ट मिलते ही मैंने खुद भी पढ़ा था। तो एंड लास्टली डरो मत, बिकॉज कैंसर अब पहले जैसा बीमारी नहीं रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, आप ठीक हो जाओगे। बट एज टू माय एडवाइस टू द केयर गिवर्स वुड बी, डोंट बी वेरी कॉन्डिसेंडिंग। कैंसर हो गया, वो टेक एक्स्ट्रा स्पेशल केयर ऑफ दिस पर्सन। तुमको अंदर से लगने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मे बी द डॉक्टर इज नॉट टेलिंग मी एवरीथिंग, या मे बी फैमिली वालों ने होप खो दिया है, इसलिए एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। डोंट बिहेव लाइक दैट। गिव, लाइक इन माय केस मेरे डॉक्टर ने, जो मेरा सर्जन था, he was very cool. So he advised me when I used to tell him कि post surgery थोड़ा पेन वगैरह हो रहा है, बोला इतना बड़ा सर्जरी हुआ, पेन तो होगा। So he was very cool about it. Then I was also very cool about it. चलो अब सर्जरी हुआ, obviously पेन तो होगा, we have to bear that pain. So, and the nurses were very good. Caregivers में nurses are the first responders. They are with you all day. So the nurses need to take extra special care. When the nurses have an ego issue or something, then that is going to be a very big problem for the patients. So my advice would be this much only for the patients and the caregivers. And cancer is a beatable disease, very much so right now. तो डरना नहीं है, ठीक हो जाता है। Thank you. राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और स्पेसिफिकली आपने एंडिंग में जो कुछ आपने मैसेजेस दिए हैं फॉर बोथ पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स कि आपके व्यूज क्या हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। आपने जो बताया है एक्चुअल में काफी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा रिपोर्ट्स में क्या है, क्या मेडिसिन ले रहे हैं। आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, जो फर्स्ट डायग्नोसिस के टाइम पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपने जो सबको बताया काफी हेल्पफुल है। एंड मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट आपने क्या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करे अपनी लाइक ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद? Yes. तो हाँ, ट्रीटमेंट के दौरान ऑब्वियसली ज्यादा न्यूट्रिशियस, बाय न्यूट्रिशियस आई मीन घर का खाना वाज वेरी कंपलसरी। तो न्यूट्रिशियस फूड में एक डाइटिशियन भी हॉस्पिटल में डेली आते थे,
So they mention specific changes in the diet, and by changes I mean fast food, junk food नहीं खाना, obvious change. एंड आपके बॉडी, लकीली मेरे में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उतना ज्यादा नहीं था, जो भी था दे उन्होंने मेडिसिन एडमिनिस्टर करके उसका मेकअप कर दिया. पोस्ट treatment, the basic change was obviously घर का खाना ज़्यादा, the very basic change, and apart from that there are no other very complicated changes like visiting a dietitian every other day or doing body checkups and all regarding my this thing, continuous development post treatment. वैसा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी. And obviously because of the surgery थोड़ा physical activity पे थोड़ा सा constraint है, but apart from that there's no major change. Right. So मैं ये भी पूछना चाहती थी that आपकी क्या learnings रही हैं जो आप बाकी लोगों के साथ भी share करना चाहोगे, कोई ऐसी specific experience या specific learning? Specific learning, look, देखिए फिजिकल जो लर्निंग होती है, फिजिकल जो डिफिकल्टीज होती हैं, ऑब्वियसली जो भी लोग फेस कर रहे हैं ट्रीटमेंट के वक्त, दे विल गेट ओवर इट इफ दे आर मेंटली स्ट्रांग, बट एंड आल्सो इफ दे हैव गुड कंपनी. बट जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कैंसर इज नॉट लाइक एवरी अदर बीमारी, वो आपका 7 दिन दवाई खा के ठीक नहीं होता है या एक सर्जरी से ठीक नहीं होता. मेरे कीमो में टोटल 4 महीने लगे थे मिनिमम. सो 4 महीने तक किसी बीमारी से झेलना, इट्स मेंटली टायरिंग फॉर यू, फॉर योर फैमिली. 4 महीने आप अपने पूरे लाइफ को, 4 महीने इन माय केस, बहुत केस में मैंने तो छोटे छोटे बच्चे देखे, उनकी क्या गलती थी कि कैंसर उनको हो गया. मेनी पीपल, आई डाइवर्ज अ बिट फ्रॉम योर क्वेश्चन, कि छोटे छोटे बच्चों को भी हुआ तो मेनी पीपल से कि अच्छा उसको कैंसर हुआ है उस वजह से हुआ होगा, अरे बहुत वो नशा वगैरह करता था उस वजह से हुआ होगा, या अरे उसके दादा के परदादा को था इसलिए हुआ होगा. सो नो, कैंसर इज नॉट हेरिडिटरी प्रॉब्लम, एंड कैंसर किसी एक वजह से नहीं होता. साइंटिस्ट अभी भी पता लगा रहे हैं कैंसर क्यों होता है, छोटे छोटे बच्चों को क्यों होगा. आई हैव सीन देम इन हैविंग देयर आईवी इन द हेड्स, स्टक इन द हेड्स, जिसमें मेडिसिन एडमिनिस्टर होता है. उन छोटे बच्चों को क्या आप बोलोगे क्यों हुआ. सो ये एक चैलेंज रहता है, तो मेंटली काफी डिफिकल्टी होती है बिकॉज इट टेस्ट्स योर मेंटल स्टैमिना. बट अगर आप सोच के रखो कि जैसे मेरे केस में तो वो ठीक हो गया, बहुत केसेस में होता है कि 1 साल बाद रिलैप्स कर गया या समथिंग लाइक दैट, गॉड फॉरबिड वैसा कुछ हो. बट उस केस में पेशेंट को जितना फिजिकल नहीं, उससे ज्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है कि लाइफ ही अब ऐसी हो गई है. तो माई स्पेसिफिक लर्निंग इज कि आप अपने फिजिकल वेलबींग पर ध्यान तो दोगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपने मेंटल वेलबींग पर भी ध्यान दो. अगर कुछ ज्यादा सीरियसली इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और समथिंग, तो आप मोस्ट हॉस्पिटल्स में तो साइकियाट्रिस्ट होते ही हैं या साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, तो उनसे आप बातचीत करो, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू. बट अपने फैमिली से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो. इन माय केस 4-4 घंटे कभी कभी बात कर लेता था अलग अलग लोगों से पर डे. So the mental problem, this is my learning. The mental issues dealing with this disease are much more than the physical constraints. Right. So thank you so much for sharing your mental learnings, and in fact इसी से रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहती थी कि काफी हेल्पफुल होता है दैट अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान हम बोलते हैं दैट ठीक है वील बी स्टेइंग पॉजिटिव, हम लोग इतने ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बट अक्सर ऐसा कुछ टाइम आता है जब बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम मे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. हाँ, सो अगर लाइक आपकी जर्नी में जब ये टाइम आया, सो हाउ डिड यू मैनेज इट, आपने क्या कुछ किया या आपने कैसे मैनेज किया ये सब? Okay, तो you are very right in mentioning that mental problem होता है and it's very tiring, very depressing. मेरे केस में जब मेरी सर्जरी होने वाली थी तो डॉक्टर क्लियरली टोल्ड मी कि ये बहुत सीरियस सर्जरी है एंड कुछ भी हो सकता है, तो उनको एक्सप्लेन भी करना होता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट में डिफिकल्टीज आ सकती है. तो एज ही वाज मेंशनिंग तो मेरे को और ज्यादा मेंटल ये होने लगा. सो इसका सल्यूशन मैंने तो अपने
फैमिली से ही बात करके रात भर सर्जरी के पहले आई यूज्ड टू क्राई. माय फैमिली वाज वेरी टेंस्ड, क्या होगा नहीं होगा. तो मेरे केस में हाउ आई ओवरकेम इट वाज I'd say being very practical about it, because देखिए if not the treatment then what? आप घर बैठ के तो इसका सोल्यूशन निकाल नहीं सकते हो. तो ट्रीटमेंट तो करना ही है. अब ट्रीटमेंट के वक्त अगर आपको मेंटल इश्यूज हैं तो देयर आर टू थिंग्स. पहला तो जस्ट गो अबाउट इट लाइक अ रोबोट बेसिकली. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज वंस यू आपको ये मेंटल इश्यूज जब फेस करने पड़े, so talk to as many people as you can. Many people, by that I mean many people who are very close to you. Talk to them for long hours. यार अच्छा नहीं लग रहा ये वो. I used to do that a lot. So that is how I overcame it. I'm very lucky to have very good friends and family members जो घंटों तक मेरा बकवास सुनते रहते थे उस टाइम. So that is how I overcame it. But obviously people can talk to professionals and other people. Right. So again, thanks a lot. आपने इतनी चीजें शेयर करी, इतने मैसेजेस शेयर करे हैं. एंड मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी. दीपक जी, आप क्या शेयर करना चाहोगे, आप क्या बात करना चाहोगे? एंड मैं एक बार चैट बॉक्स पे मैं सबको बता भी देती हूँ, मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ शेयर कर रही हूँ. तो अगर आपको कैंसर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, या आपको किसी पेशेंट से कनेक्ट करना है, सर्वाइवर से, केयर गिवर से कनेक्ट करना है, anything related to cancer, we are always there for you. So you can definitely reach us out on the number as well as the app जो मैंने सबको बताया है. And एंड हम लोग अब थोड़ा अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. अदरवाइज अपना हैंड रेस कर सकते हैं. एंड दीपक जी ने भी अपना हैंड रेस किया है, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. हाय मिस्टर अयन. हेलो. सही बोला आपने, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हिम्मत से आप इसको फाइट कर सकते हैं. अभी भी हमारे साथ में मिस्टर मेहुल है यूएस से, वो भी स्टेज 4 में थे. आज 9 साल हो गया बीट किए हुए उन्होंने कैंसर को. अपने लाइव जूम में भी अभी ज्वाइन कनेक्टेड है. वेरी नाइस. तो आपने बॉम्बे टाटा छोड़ के कोलकाता क्यों गए थे? रीजन कुछ? बेसिक रीजन स्टे का ही था, बिकॉज मेरे मदर के ट्रीटमेंट के टाइम एक्चुअली वो मुंबई हॉस्पिटल के अराउंड जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो हमेशा बुक ही रहते. बहुत सारे लोग तो एक दिन भी रहता था. ये भी है, फुल रहता है. एक बस गुरुद्वारा है शायद, उसमें भी लोग भरे ही रहते हैं. मैक्सिमम पेशेंट तो आप देखोगे सामने में फुटपाथ पर. एक दिन तो मेरे मम्मी पापा को भी फुटपाथ पर सोना पड़ गया था इमरजेंसी सिचुएशन. तो वहाँ जाना इस वजह से. अभी हम लोग बॉम्बे में अभी हम लोग अरेंज कर रहे हैं पूरा इसका. ओह दैट्स 1000 बेड का अभी अरेंजमेंट हो रहा है पूरा. वाह, बहुत जरूरी था. नहीं, ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट वो उसके ऊपर काम चालू हो गया है. ओके. एंड मेरा कोलकाता मेन रीजन एक तो ये था, एंड दूसरा था कि मेनी पीपल टोल्ड मी कि कोलकाता में जो मशीनरीज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी लेटेस्ट ही है. तो वैसा कुछ नहीं है कि मुंबई एंड कोलकाता में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. लेटेस्ट वैसा सीरियस हो तो मुंबई लेटेस्ट जो है न्यू बॉम्बे में है. अभी जितना भी लेटेस्ट मशीनरी है न्यू बॉम्बे में जो टाटा का है ना, उसमें पूरी टोटल लेटेस्ट आई है. ओके. हाँ, तो बस यही तो मेन रीजन था, और कुछ वैसा नहीं. वही ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी में एक्चुअली रांची से हूँ, यहाँ से तुरंत तो रांची से आपको कोलकाता एकदम नजदीक पड़ेगा, एकदम इजीली है. रात को बैठो काफी बार तो इमरजेंसी सिचुएशन भी. हाँ. तो मेरा जैसे 5 कीमोस के बीच में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होते थे. तो उसके लिए भी मैं बीच में 2 बार 3-4 दिन एडमिट हुआ. वही ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी और रहने का, बस यही तो मेरे. अभी क्या बोला है डॉक्टर ने आपको? मेरा अभी रेगुलर चेकअप चल रहा है. मैं अभी 1 वीक पहले ही कोलकाता से वापस आया. तो पहले तो रिमिशन में था, अभी फिर यही स्टार्ट. मेंटेनेंस थेरेपी में आप क्या ले रहे हैं?
मेंटेनेंस थेरेपी नहीं, अभी अलग से डॉक्टर ने कुछ रेकमेंड नहीं किया, बस रेगुलर चेकअप पहले 3 मंथ्स पे था, अब 6 मंथ्स पे। कोई मेडिसिन दिया ही इसके नहीं अलावा आपको? और कुछ नहीं, नथिंग, 0। कि ये केस में तो मेंटेनेंस थेरेपी देना ही चाहिए वो लोग। ओके, इसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ वो और कोई पेट अभी स्कैन किया था रिसेंट चेकअप में भी लेटेस्ट में कुछ Sorry? पेट स्कैन वगैरह किया हुआ है? पेट स्कैन हाँ, अभी रिसेंट में तो वो हुआ था, सिटी थोरैक्स हुआ था एंड सिटी स्कैन एक हुआ था, चेस्ट एक्सरे। सब क्लियर है? हाँ, समझ। और भगवान आपके ऊपर करे ये, एकदम आप हमेशा ठीक रहो, तो यही बोलते हैं, हमारी यही प्रार्थना होती है हर एक के लिए। मैं खुद केयर गिवर हूँ, थैंक यू। और इवन में ओके। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सब कुछ यही करते हैं। हाँ, नहीं, जरूरत है लोगों को, नहीं। बातचीत करने के लिए लोग चाहिए होते बहुत जरूरी है, अभी बातचीत करने से एक दूसरे को हेल्प होती है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो मेरा- वहाँ नर्स जैसे वार्ड में आती थी तो काफी एक बेसिक एडवाइस देती थी कि डेली नहाओ, उठ नहीं पा रहे हो बेड से, क्या है नहीं है। एंड मेरे एक डॉक्टर जो सर्जन थे, ही वाज वेरी एडमेंट कि जब भी मैं सुबह आऊँ राउंड पे तो पेशेंट चेयर पे बैठा होना चाहिए, बेड पे सोया नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये बहुत काफी जरूरी इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब अच्छा होता है, ये सब अच्छा रहता मेरी वाइफ भी 2015 से फाइट कर रही है। हाँ। 2015 में उसने तब ट्रीटमेंट लिया, 2016 में एनईडी थी, फिर वापस 2021 में रिलैक्स हो गया, फिर वापस फाइट है। करके भी क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया होता है, काफी केसेस में तो मैंने भी देखा, आप लोगों को तो नहीं, ज्यादा हमारे पता केस में तो होगा। पहले से स्टेज 4 स्टार्टिंग में था, और डॉक्टर ने बोला भी था कि ये सब चांसेस है ही है। हम्म। तो भी बहुत ये जो अब ये 2016 टू 2021 तक आए, वो बहुत लंबा चांस था। मेन इशू मेरे को जो ज्यादा दिखा ना कि लोगों को, सबको लगता है कैंसर हो गया, हाँ उसको भी हुआ था, उसको भी हुआ था, एक एक व्यक्ति तो का कैंसर कैंसर होने से क्या हो, अलग होता है। कैंसर कोई कैंसर नहीं हो जाती है। कैंसर के अंदर एक हाँ कैन वर्ड्स है, यू कैन बीट द हाँ, कैंसर। या एग्जैक्टली कोई आपको बोले ना कैंसर हो गया, तो कैंसर या ना कैंसर नहीं है, ये वर्ड यूज करो आप। एब्सोल्युटली। वो हम लोग लोग हॉस्पिटल में एक्चुअली जाते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते बस वही 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 प्रॉब्लम होता है। हैं। अभी और हम लोग जैसे हॉस्पिटल में मेरे जाते हैं, सबको यही बात करते हैं। यही होता है, एक एक व्यक्ति का कैंसर अलग होता है, एक एक व्यक्ति का कीमो अलग होता है, सेम यस, कैंसर का 2 अलग तरह का कीमो होता है बॉडी टाइप के हिसाब से। किसी को बॉडी कंपेयर टाइप से अंदर करना उनका एडवाइस, हॉर्मोन्स रहते हैं, सब कुछ काफी चीज होती है। बिल्कुल बहुत डिफरेंट होता है। लोग बेसिकली देखते हैं ना, जनरल पब्लिक, आप तो केयर गिवर हो, मैं पेशेंट हूँ, तो थोड़ा सा जानकारी भी है। नॉर्मल लोग होते हैं, लोगों को एडवाइस करने लगते हैं, अरे उसको भी, फलाना को भी कैंसर था, अरे उसको भी चेस्ट कैंसर था, उसको ऐसे 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 जाओ करो, हो जाएगा। वो एडवाइस ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं केयर गिवर हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं पूरा इसका पूरा हिस्ट्री ब्रेस्ट हाँ कैंसर में आप, A to Z मेरे को मालूम है। हाँ आपको नॉलेज है, पेशेंट होता है उसको नॉलेज होता है, जनरल पब्लिक बहुत एडवाइस करती है, तो उसको भी वो था, दुनिया भर उसको के भी वो था। हम लोग तो सबको दूर रखते थे। जब भी मेरी वाइफ का हाँ हाँ फर्स्ट टाइम हुआ था ना, जी, किसको इन्फॉर्म नहीं किया था, किसको नजदीक नहीं आने दिया था। मैं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ब्रदर, मेरी हाँ सिस्टर, डॉक्टर, हाँ हाँ पांचवा कोई हाँ बीच हाँ में नहीं। इवन हाँ हॉस्पिटल का हाँ। ट्रस्टी थे, आते थे, सर प्लीज हम लोग बाहर आपको मिलेंगे, अंदर ये एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पेशेंट से कि दूर मेरे ब्रदर जो एक रखना संत है, तो चाहिए। उसके लिए वो ट्रस्टी भी, वो हिसाब से आते थे हम्म। अंदर मिलने को। लोग बोलते थे आपको हम्म। हम लोग बाहर मिलेंगे, अंदर नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, ये नेगेटिव पर्सन इम्पोर्टेंट, अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता पॉजिटिव है। माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रॉपर हाँ मेडिकेशन, आपका हाँ डाइट चेंज कर लो, आप हाँ, बीट कर सकते हो ये डिसीज को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नॉट दैट टफ। भी हमारा फेसबुक पर एक ग्रुप चल रहा है, 28,000 मेंबर्स है उसमें, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम सब यूएस से। बहुत अच्छा। चलिए, मेहुल जी भी है, शायद बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल, मैं इनवाइट करूंगी। निशा जी भी हैं आज। निशा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अंजू जी हाँ, भी हैं।
मेरा ध्यान ही नहीं किया निशा जी पर तो आज। हाँ, निशा जी भी हैं आज, आई हैं आज वो है, सेशन रंजू में। इंदर जी है। हाँ, एंड दीपक जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो सर्टिफिकेट भेजा था अभी ग्रुप में, आप एक वेबिनार में आपने पार्टिसिपेट किया था ब्रेस्ट पार्टिसिपेट कैंसर किया वाले। भी, वो लोग ने मेरे को सर्जरी में पर्सनली इनवाइट किया हुआ है। अच्छा सर्जरी करेंगे तभी वो पर्सनली जाना है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप ऐसी सबकी आप हेल्प करते रहो, एंड इतना गाइड करते हैं दीपक जी, तो मतलब है ना, ग्रुप पे सबको सारे टाइप ऑफ कैंसर्स के बारे में इतनी नॉलेज उन्होंने गेन कर ली है, एंड सबको इतना वो हेल्प कोशिश करते कर हैं। रहे हैं, वो एस्को का मेंबर बनने से सब ये फायदे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो आप भी मच। तो हेल्प कर रहे हैं, सबको अभी गाइडेंस दे रहे हैं, न्यूट्रिशन का ना वो सब बता रहे हैं, अच्छी बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। एंड ओके। जी जी, एंड अगर और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, निशा जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो। हेलो आस्था जी। हेलो निशा जी, कैसे हो आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। और मैंने मैसेज बहुत लेट देखा था, हालांकि सैटरडे और वेडनेसडे को ध्यान रहता है कि 5 बजे अपना सेशन है। तो हाँ हाँ, जो भैया अभी जो मतलब सेशन दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, है ग्रेट ना। निशा और जी। हाँ, और मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी, जैसे बहुत से लोगों को जब अभी अभी जैसे कि पता चल रहा है ना, मेरा मतलब क्या, मेन तो हेयर स्टाइल देखकर कि अरे यार ये कैसा हेयर स्टाइल कट करवा लिया, और ये वो जिनको मतलब अभी तक कुछ पता नहीं था, तो कि मतलब बहुत अच्छा सूट कर रहा है, और ये वो क्या प्रॉब्लम हुई थी, और ऐसे ऐसे करके। तो क्या इसमें जैसे कि अपन ने मतलब ये जो ये है डॉक्टर से ट्रीटमेंट और ये वो तो सारा पूरा अपन ने कर लिया कंप्लीट, तो बहुत से लोग ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे ज्ञान बांटने वाले, तो वो, है ना, तो वो कि अरे मेरी एक बात मानो ना प्लीज, पता है एक बार वो हरिद्वार चले जाओ, वो रामदेव बाबा के उसमें, और वहां पे वो पूरा वो इसी के बारे में ही बताते हैं और ऐसे। तो क्या मतलब ये अपना एलोपैथी के साथ साथ में इसके साथ भी जाना चाहिए, या मतलब निशा जी, मैं तो ये एडवाइस करना चाहूंगी, सबसे पहले मेजर तो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपका। आई थिंक अभी तो आपका ट्रीटमेंट तो ओवर हो गया है, राइट? हाँ, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी सब कुछ मतलब ओवरऑल कंप्लीट है। हम्म। तो मतलब ऐसे लोगों को मतलब हमें हमें जितनी चिंता नहीं रहती ना आगे के लिए, हमारे साथ में और हमारे सर्कल वालों को ज्यादा चिंता रहती है कि अरे पता है, ये तो पलट के भी आ जाता है, ये तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो इसके लिए आप ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसी बारे में तो अभी हम बात भी कर रहे थे, अभी आर्यन जी भी बता रहे थे कि बाहर के जो लोग होते हैं वो इतनी एडवाइसेस देते हैं। कुछ एडवाइसेस जरूर यूजफुल होती हैं, बट फिर कई लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी काफी ज्यादा मिथ्स होती हैं, ये भी चीजें बोलते हैं। तो हाँ, जैसे आप पूछ रहे हो कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, मेजर तो देखो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बाकी ये जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे आयुर्वेदिक होता है या ये सब सपोर्टिव होता है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपके ट्रीटमेंट को, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो हाँ, उन चीजों के लिए डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट ओके। हाँ पहले जैसे ढंग से वहाँ रिसर्च करिए, उसके बाद ही जैसे जो भी वो बता रहे हैं उस पर मतलब ऐसा रिसर्च कि करिए। आप थोड़ा सा बोले कि मतलब एक बार बात करके टाइम लेके हम्म, 8 एक दिन के लिए वहां पर चले जाओ, तो वो ट्रीटमेंट और ये वो सब अच्छा मतलब ऐसा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे स्पेसिफिक तो सब पे डिपेंड भी करता है ना, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो आप उस बारे में एक बार अच्छे से रिसर्च करिए, आप चाहें तो एक बार हमारे कैंसर कोच भी आपको इस बारे में गाइड कर देंगे, क्योंकि कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो वहां से आते हैं हरिद्वार से, तो मे भी उनके एक्सपीरियंसेस पता हो। तो हाँ डेफिनेटली हाँ। हम आपसे एक बार कनेक्ट कर लेंगे सेशन के बाद, तो वो एक बार आपको बता देंगे वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, क्या रहा है वहां का फीडबैक। एंड बाकी अगर आप बहुत ज्यादा दूर रहते हो तो ऐसे स्पेसिफिकली ज्यादा दूर ट्रैवल करना अगर आपको इनकन्वीनियंट लगेगा तो जरूरी नहीं है कि आप जाओ, यहाँ पे भी बहुत अवेलेबल है ऐसी चीजें। हाँ भाई, मैं तो भोपाल भोपाल एमपी से हूँ। अच्छा अच्छा, राइट राइट। नहीं तो सेशन के बाद हम आपको थोड़ा कनेक्ट कराते हैं एक बार हमारे कैंसर कोच से, वो आपको अच्छे से इस बारे में गाइड कर देंगे कि वहाँ का कैसा है एंड और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, क्योंकि वो आयुर्वेदिक जो ओके। बता रहे हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दो जो स्पेसिफिक कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं वो तो आपकी सिटी में होंगे, एंड हमारे साथ भी काफी सारे कोलैबोरेटेड हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक बार आपको बता देंगे सेशन के बाद इस बारे में। ओके। जी बाकी तो बस वही
आई एम फिट, ग्रेट ग्रेट, गुड टू सी यू। है ना। इतना अच्छे और से। और दीपक जैसे मैंने दीपक पहले भैया ने भी, भी बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, नहीं बिल्कुल, बोलिए बोलिए। दीपक भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले जब मेरा कीमो स्टार्ट होने वाला था, उस दिन मॉर्निंग में दीपक भैया से बात हुई थी, फिर उन्होंने कुछ कुछ मतलब बताया था ऐसा ऐसा करो, तो फिर वो करके और फिर उसके बाद से तो फिर सारे कीमोस मतलब बहुत लाइटली पूरा सब मतलब अच्छे से हो गया। जी जी, वही बात है। थैंक यू सो मच दीपक जी, वंस अगेन आप सबको इतना हेल्प कर रहे हो, सबको गाइड कर रहे अपना हो। काम ही वही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक बस एक काम ही वही है जानकारी ना। और चाहिए थी मुझे कि जी जैसे जब अपना रेडिएशन हो चुका है पूरा कंप्लीट, तो क्या उसके बाद में मतलब बॉडी में थोड़ी सी मतलब हीट ज्यादा होने लगती है क्या? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी मुझे। लगेगी, थोड़ा दिन लगेगी आपको। एक वो एड क्योर करके एक क्रीम आती है, वो अप्लाई करनी है आपको। कौन सी? एड क्योर करके आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं नाम भेज दूंगा मैं। ओके, तो वो मतलब जैसे कि फेस पे और वैसे लगाना है मतलब ऐसा? नहीं नहीं नहीं, आपका जहाँ पर रेडिएशन हुआ है ना, वहां पर लगाओगे, ऑटोमेटिक पूरा बॉडी में वो स्प्रेड होगी। ओके, और चलिए हीट ठीक तो है अभी लगेगी सेट। आपको। हीट हाँ लगेगी मैं आपको बहुत थोड़ा। जो बहुत सब्जा है ना, सब्जा आता है, ये हाँ उसको हाँ। क्या बोलते हैं, हाँ, उस सब्जा का रात को भिगो दो, सुबह उसको पियो। उसमें कुछ भी मिक्स मत करो। अच्छा, वो ठंडा रहता है वो ना? हाँ, ठंडा रहेगा आपको बॉडी। ओके। हाँ वही, क्योंकि मैंने वही फील किया मतलब ऐसे कि गर्मी बहुत वो ज्यादा लग होगा ही रही है, होगा। पसीना भी आ रहा है। वो भी है अपना जो कीमो लिया, वो सब गर्मी, अभी ये गर्मी के टाइम पर बाहर आती है। ओके, चलिए ठीक है, बस बाकी तो बस बढ़िया एकदम। चलो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच चलिए निशा ठीक। जी। या थैंक यू सो ओके मच। हाँ, ओके, ओके वेलकम। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। यस। या सो अगर और कोई भी कुछ डिस्कस करना चाहता है या किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, सो वो बता सकते हैं हमें, एंड या फिर हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एंड या दीपाली जी कुछ पूछना चाहेंगी, ललिता जी कुछ डिस्कस करना चाहोगे आप? अगर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, मेहुल जी या कोई भी। हाँ, दीपाली जी आपका एक क्वेश्चन है, आप बता सकती हैं। एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी दीपाली जी बताइए। मेरे को दीपक जी से ही कुछ क्वेश्चन था। जी जी। एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मेरे को लिम्फोडेमा हो रहा है। मेरा भी ब्रेस्ट लिम्फेडिमा। कैंसर सर्जरी हुई थी। लिम्फेडिमा हो गया, आपने सर्जरी के बाद में लिम्फोडेमा हो रहा है। एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं किया। नहीं किया था, मेरे को 2 साल हो गया सब ट्रीटमेंट खत्म हुए, हाँ। तो तब नहीं हुआ था। पेन तो हल्का हल्का रहता ही था इधर, मगर है कि अब ये ज्यादा हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा आज सूजन कम है क्योंकि मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, मालिश करवाई है, तो मेन कम क्या हो होगा, रहा है। अभी आपको जो है ना, कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की कैप्सूल आती है, वो उसको डाल मिक्स कर लो, उससे मसाज करो, ऐसा चढ़ा के ऐसा पूरा ऐसा करना है। ये जो आपका यहाँ पर सब लिम्फ फ्लूइड है ना, वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वो वहां पर से यहाँ आएगा ना, अपने आप ये फ्लश होकर के यूरिन में पास हो जाएगा। ओके। और और एक क्या स्लीव इसके लिए कोई आती है। स्टॉकिंग वगैरह भी आती है? हाँ, स्टोकिंग वो आपको काफी कॉस्टली आती है, लेकिन वो यूज करनी जरूरी है अभी। हाँ, आपको तो 6 मेरे महीना को वो मिनिमम यूज देखना करना था। पड़ेगा अभी आपको। ओके, मुझे समझना था कि वो कैसी होती है। वो आपको फिजियोथेरेपी सेंटर में मिलेगी। वो जैसे हम लोग सॉक्स पहनते हैं ना पैर में, वैसे वो हाथ में पहनना, पूरा पहनना होता है। और थोड़ी टाइट होती ओके है, अपने यहाँ से फ्लूइड नीचे नहीं आने देती है। ओके। और कोई थेरेपी इसके लिए? आप मेरे को व्हाट्सएप पर हाई कर देना, मैं उसका एक्सरसाइज और जो है वो मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आपका नंबर? आस्था जी से ले लीजिए मैं भेजती हूँ नंबर। दीपाली जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड आपको कर चाहिए दूंगी। नहीं तो दे दूंगा, ऐसा कोई ना नहीं है। नहीं नहीं, मैं दे दूंगी, नो वरीज। आपको शेयर करना तो आप कर सकते हैं। बाकी दीपाली जी से आई क्या थिंक है, मेरी बात भी हुई थी अभी, तो मैं सेंड कर दूंगी। क्या ठीक। ग्रुप का रूल्स है, वो नहीं तोड़ना है मेरे को। नहीं ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शेयर करना डेफिनेटली करिए, ऐसे रूल्स नहीं ऐसे नहीं, नहीं आप तो सबको नहीं, गाइड अभी करते हो। जैसे वो जो हम लोग इंटरनेशनल ग्रुप है, वहाँ हम्म, स्ट्रिक्टली है किसको नंबर शेयर नहीं करना है मेरा। अच्छा अच्छा।
आपको जिसको बात करनी है वो अपने आप मेरे को व्हाट्सएप पर वो SMS करो, ठीक है। राइट राइट, नहीं नो वरीज, फिर दीपाली जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक वो एक्सरसाइज Okay. करना बहुत जरूरी है इसमें। मेरा सबसे पहले होता है जब ये सर्जरी होती है ब्रेस्ट सर्जरी, उसमें खास जरूरी है इसका। तो अब ग्रुप में भी देखना, जो भी बोलता है मेरे को सर्जरी जाना, तो उसके लिए मैं तुरंत पहले ये एक्चुअली मैं मेरी पहले मैं करती थी एक्सरसाइज, 3-4 महीने मैंने छोड़। एक्सरसाइज होती है, Okay. स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, वो नहीं की होगी, बहुत भूल जाते हैं। अभी भी लोग स्कूल जाते हैं ना, ब्रेस्ट सर्जन वो पहले बोलता हूँ, आपने उनको बताया क्या सर्जन? अरे हाँ यार रह गया, पहले जाकर के उसको पूरा समझा लो, ठीक है। यही होता है। वो खुद चिल्लाते यार, तू उसके लिए पीछे पड़ जाएगा, क्या करेंगे? एक को हुआ देखा है ना, इसलिए मैं सबके लिए बोलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखना होता है उसमें। किस चीज का? इसमें आपको विटामिन ई मिलना चाहिए प्रॉपरली, विटामिन ई और विटामिन डी ज्यादा मिलना चाहिए। ओके, तो उसका सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। सप्लीमेंट नहीं, आपको जैसे विटामिन डी है तो आप धूप लीजिए प्रॉपरली। हम्म। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप फिर आपको उसकी आते इंजेक्शन आता है वो लीजिए। ओके ओके, और प्रेसोथेरेपी क्या ठीक रहती है इसके लिए? हाँ जी, एक प्रेसोथेरेपी आती है, लिम्फ प्रेस। हाँ, वो भी, वो कितना भी कर लो, वापस तो आना ही आना है, क्योंकि एक बार ज्वाइंट नहीं हुआ ना, सर्जरी के विद इन 2 बस वो सब ज्वाइंट हो जाना चाहिए। ओके ओके। फिर उसका दूसरा इलाज यही है कि फ्री सर्जरी करके वो लिम्फ नोड प्लास्टिक सर्जन ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो काफी कॉस्टली हो जाता वही मैंने सुना है, एम्स में किसने ट्रीटमेंट कराया, उनके ना सिलिकॉन के लिम्फ नोड्स डले हैं। इस तरह की थेरेपी भी है। है। आप कहाँ से हैं अभी? मैं दिल्ली से। दिल्ली एम्स में आप जाइए एक बार। हाँ ठीक है, तो वो क्या इसका इलाज ट्रीटमेंट करते हैं? वो आपको बताएंगे वहां पर कैसे, वहां जो फिजियोथेरेपी सेंटर है ना, वो आपको बराबर समझाएगा कि क्या करना है अभी हो रहा है। और स्टोकिंग्स भी जो है वहां पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है। ओके। अब मेडिकल स्टोर से लोगे उससे वहाँ 30% लेस में मिलता है। ओके ठीक है, थैंक यू दीपक। वेलकम, वेलकम। या थैंक यू सो मच दीपक जी गाइड करने के लिए। एंड दीपाली जी मैं आपके साथ नंबर भी उनका शेयर कर दूंगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आर्यन जी, अपनी पूरी अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, लर्निंग्स, इतने हेल्पफुल मैसेज थे जो आपने स्पेसिफिक बताए कि नेगेटिविटी से कई लोग नेगेटिविटी में आ जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है इमोशनल वेलनेस का ध्यान रखना एंड अपनी रिपोर्ट्स का ध्यान रखना, मेडिकेशंस जो ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, and thank you so much everyone else, and hope to see you all in the next session. And yeah, thank you so much everyone, take care. Yeah, bye Bye. Arun ji, thank you. Bye. Thank you.